इंस्टॉल है मतलब इंस्टॉल है आपके सिस्टम में या फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखना है? क्या मैम? माई सीक्वल। नहीं, मैंने इंस्टॉल किया नहीं है वैसे। चलो तो एक बार देख लेते हैं इंस्टॉलेशन, क्योंकि मेरे सिस्टम में भी ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, बट फिर भी एक बार मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। जी मैम। तो पहले बार पे ब्राउजर पे आ जाते हैं। यहाँ पे डालेंगे के माई सीक्वल। पहले डाउनलोड देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जो फर्स्ट लिंक अपीयर होगा ना माई सीक्वल का, आपको उसी पे जाना है, ठीक है। यस। यहाँ नीचे स्क्रॉल करके मैम दिख नहीं रहा एक्चुअली। ठीक है, दिखा। मैम ये तो राइट आउटर जॉइन जो आप कर रहे हो वो नहीं दिख रहा। वो नहीं, ये स्क्रीन माई सी ब्राउजर दिख रहा है मेरा। नो मैम, ब्राउजर नहीं दिख रहा। एक सेकेंड। अब ठीक है। यस मैम, अब दिख रहा है। ओके। ठीक है, तो देखो ब्राउजर में जब आएंगे, सबसे पहले वाला जो माई सीक्वल लिंक होगा, आपको उसी पे क्लिक करना। और यहाँ नीचे स्क्रॉल करके ये जो कम्युनिटी सर्वर है ना डाउनलोड्स के अंदर, इस पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। जी मैम। और यहाँ पे आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो भी आपके सिस्टम की सुटेबल है, वो वाली फाइल आप डाउनलोड कर लेना, ओके। यस। फिर बेसिकली लेटेस्ट वाली करते हैं। ये जिप फाइल ऑफ डाउनलोड। थोड़ा सा टाइम मिलेगा। जब तक नेक्स्ट इंस्टॉल है, इसको अनजिप कर ले। इंस्टॉल। ये सिस्टम जिप फाइल इंस्टॉल ना करके डायरेक्ट आप अगर इंस्टॉलर करोगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें आपको फिर पाथ सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो जी जिप मैम। की जगह अगर आप ये MSI इंस्टॉलर इंस्टॉल करोगे तो ये डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन फाइल होगी, जिसमें पाथ आपका ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। यस। इसको डाउन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दे देगा। फिर इस पे जैसे वो MSI इंस्टॉलर इंस्टॉल करोगे ना, तो ये डायरेक्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है बस। यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशंस आई थिंक।
अब यहाँ पे ये टाइप पूछेगा कि आप किस टाइप का डेटाबेस यूज करना चाहते हो, तो हम यूज करेंगे कस्टम। ठीक है। यस मैम। कस्टम में अपने अकॉर्डिंग जो हमें फीचर्स चाहिए अपने SQL सर्वर के अंदर वो रखेंगे। ठीक है। जी। नेक्स्ट पे आना है। सेकंड पे। ये एक आपसे परमिशन मांगेगा। ठीक है। वो यस करने के बाद ये आपकी फाइल डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। जी मैम। तो करेंगे फिनिश। अब ये वाला जो प्रोसेस है मेन आपका, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो यस। यहाँ पे जब आपका इंस्टॉल हो गया तो अब आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है इसमें कौन कौन से, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे पासवर्ड देना है जो भी आप अपने डेटाबेस का रखना चाहते हो। ठीक है। जी मैम। तो अभी ओके। और ये आपका जो पोर्ट नंबर है इसी पे आपका डेटाबेस रन करेगा। ओके। यस। करेंगे हम कनेक्ट। ठीक है। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट। हम रन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बैकएंड डाटा के लिए, अगर ये चाहे तो आप इसको स्किप कर दें। ठीक है। तो यहाँ पे भी यस कर दो, कोई नहीं। ये फाइल परमिशन मांग रहा है कि सर्वर पे आप अपनी फाइल को अपडेट करने की इसको परमिशन दे रहे हो या नहीं। ठीक है। जाएंगे और एग्जीक्यूट करना है ये सारे फीचर एक एक करके। जो पासवर्ड आपने बनाया था वो ध्यान रखना, क्योंकि वो पासवर्ड से ही लॉगिन होगा आपका माई सीक्वल। विदाउट पासवर्ड आप एक्सेस नहीं कर पाओगे अपने उसको। ठीक है। यस। जी मैम। अगर इसकी विड्थ फिक्स कर दीजिए तो ये पूरा आ गया जो मैं बोला था। ये देखिए इसे बोल रहे थे ना, ये पूरा आ गया, इसकी सारी विड्थ फिक्स कर दी। कर नहीं आ रहा मतलब बोलना से। इसको वेट कर लीजिए थोड़ा सा फिनिश होने का। मान करना है वो टाइम नहीं इम्पोर्टेंट रहेगा जैसे नहीं जाएगा करके। जो कॉन्फ़िगरेशन टाइप था आपका वहां पे, अगर आप कस्टम में जाके तो कंप्लीटली सेटअप कर लेते हो तो उससे भी कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मे बी इसमें कोई सिर्फ कहीं तक फाइल छूट गया, क्योंकि हमें वहाँ पे सारे ऑप्शंस चाहिए। इस पे ऑप्शंस इसने मांगे नहीं। बीच में एक ऑप्शन आता है कि आपको कौन कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी है, तो बेसिकली हमें वर्कबेंच, शेल और कमांड लाइन क्लाइंट, ये तीनों ऑप्शंस चाहिए होंगे अपने से। यस मैम। ठीक है। हाँ है। ये बात क्या करना था? एक वीडियो नोट कर लो, एक वीडियो जब हम उसको बता दूंगी सर आप इतना वो कर रहे हैं ना, इसलिए कुछ नहीं कर पाता। इसने मेरे से ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए इसने ऑप्शन मांगा नहीं। ठीक है। सर आप मैम। कॉल करके देना तो ये अब हम बताओ अपना, ये फंक्शन उसके बाद आप अपना माई सीक्वल कमांड लाइन क्लाइंट ओपन करना। वो डाउनलोड के बाद, तो जैसे डाउनलोड करोगे जैसे ओपन करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड डालना जो आपने बनाया था। आप लोग थोड़ा हाँ इसी मॉडल में डाल के नीचे ऊपर मार दिया बस। आपको सिर्फ वही कंपोनेंट चाहिए था ना ऐप वाला बस।
वो सर बस वही विड्रॉ फिक्स कर दीजिए यार सर डायरेक्ट ही होगा अनंत हाँ कितना टेम्पलेट बनाया है ईमेल का सर एक भी अभी नहीं बना बनाऊंगा सर दे देना अभी तो दो तीन बनाऊंगा बनवा दे देना आपका भी बना कनेक्शन मतलब मॉनिटर सही से इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पे ये लाएंगे पूरा डालो ये लाएंगे यहाँ पूरा डालो से हाँ हाँ नहीं वो लोग इसको दूसरा कर दिया हाँ बोर हो गया दोबारा से इंस्टॉल करते हैं फिर इसको। आगे हम इसी तरह से ये सर एक फंक्शन बना लिया हूँ ना जैसे वहाँ जाएगा वहाँ से आईडी को कैप्चर कर लेना फिर इसमें से लिंक डाल दिया एट द रेट इसमें नहीं सीधे उसमें बनाया हूँ नहीं सर सर्विस वर्विस से कुछ नहीं सर सीधे ये फंक्शन बनाया हूँ वो फंक्शन उस पर कॉल हो रहा है ये फंक्शन कहाँ कॉल किया ये वाला हाँ यहाँ पे हाँ HTML में उस जहाँ सिस्टम पे में बटन 9 कॉल इंस्टॉल होता कर है लिया और उससे पहले अपग्रेड कॉल बना वाली लिया वर्जन पड़ा हुआ है इसलिए आईडी किसी में को आगे डिलीट कर दिया। उस आईडी को वेरिएबल में स्टोर कर दिया वहाँ पे फिर उस वेरिएबल ये की बॉडी क्या है ये MySQL सर्वर की बॉडी क्या है अरे टेबल का है ये लाइव क्लास का है ना हाँ लाइव क्लास का मॉडल कहाँ लगाया थे मॉडल से नीचे अच्छा इसमें लगा देंगे हाँ मॉडल से नीचे का मॉडल वाला पेंसिल मॉडल भी ऊपर होगा अरे तो तुम उसी कंपोनेंट में कर लिया ना हाँ सर बस यही वाला ऐसा करते प्रीवियस वाले को डिलीट कर दो। ऑप्शन लगेगा बस ये अगर बोलोगे हटाने पड़ता है या फिर ये सब हेडिंग में रहना चाहिए हटा दो क्लोज ऑप्शन बहुत ऑप्शन अच्छे दे दो ना जैसे ये ऊपर है हाँ तो क्लोज फंक्शन बना दो प्रॉपर्टीज में जाके उसको पास का इशू आ रहा है। इसको यहाँ पे क्लिक करो साइड रोल नंबर एक बहुत अच्छी का पिन का है। अरे लाइफ क्लास के बाद प्रैक्टिस हो गया अभी इसके बाद में हो रहा है उसको भी नहीं लगता और प्रोफाइल वाला जो वहाँ पे देख कितना परसेंट प्रोफाइल कंप्लीट है कितना नहीं स्टूडेंट का इसमें यहाँ लगाऊंगा इसको यहीं पे पकड़ लूँ परसेंटेज लगाऊंगा यहाँ पे लगा दूंगा नहीं तो यहाँ पे लगाऊंगा यहीं पे लगा दो यहीं लगाऊंगा वो भी अच्छा लगेगा तो जब तक हम बस एक कंडीशन इसमें और रहेगा बाकी तो सब हो गया एक्टिव इनएक्टिव दिखा देगा इन डेट क्लास स्टार्ट सब ऑन सही 1 2 3 कर दो इम्पोर्टेंट हो मां पूरा आगे अपना स्टोर कर दो सारा फाइनल कर दो उसको फोकस नहीं करना स्टोरी में अभी प्लान प्लान भी चल रहा है इसको पूरी ड्रॉप कर दिया है ये तो वर्क बेंच देख लो आपका ओपन हो जा रहा है आराम से। सर्वर में दिक्कत आ रही है कॉन्फ़िगरेशन। सब बात करने की चीज को इंटरनेट से सब्जी मतलब कर लिए फिर वो या अभी शेल पे टाइम लग रहा है। तो सही कर देंगे मैं जाऊंगा तो ये और एक से बने अपने को ऐसा नहीं कि तुम जाओ है ना हमारे काम कर दो नहीं तो काम करना उनको फिर ओके
ये वाला सर एकदम इंडेक्स नहीं करेगा पंच, एकदम सेव पहले बनाया, फिर यहाँ नाम प्रोसेस है ना, पर अगर आपके सिस्टम में ये तो ये इजीली हो जाएगा, ये तो वर्जन की वजह से इशू हो रहा है। छोटा फोन रखना, इसमें रखना, इससे ज्यादा बड़ा ना होने वाला सर, इससे तो मैं कल सॉरी। ये सही से सिस्टम देखिए, 14 कर दिया ना, और 10 कर दो, तो ऊपर 4 कर दो। सही है ना, आराम से तो वो नहीं होता है, पढ़ने वाला हाँ पूरा, क्या उसको बोलते हैं, टेबल टेबल इतनी क्लासेस काउंट कर ले भाई, 27 क्लासेस है, सब कुछ यहाँ से भी, बस लिंक वाला पंगा है, लिंक तो यहाँ से भी ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन अब नहीं करना। हाँ यहाँ पे पीछे वाले पे नहीं नहीं, इसी लिंक में बता रहा हूँ। हाँ जो पास्ट में चला जाए, जो पास्ट में चला गया वो डिसेबल हो जाए, वो तो इनएक्टिव, वो इनएक्टिव कर देना, और जो करंट डेट है आज का डेट है, आज का डेट वो एक्टिव करते हैं, जैसे ही पास्ट में वो तो वो नहीं करता, वो डिसेबल रहेगा, मतलब दिखेगा डिसेबल, हाँ दिखेगा डिसेबल रहेगा, क्लिक क्लिक करते हैं उसमें, तो बस एक पंगा मेरे को ये लग रहा है, मैं उठाना चाहता हूँ रिसेंट वाली जो क्लास आने वाली या है, वो मैं एपीआई बनाऊंगा उसका, हाँ बस तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई एपीआई दूंगा, तो वहाँ प्रोविजन करो कहाँ लगाना कैसे, बस ये उसका एक डेट दे देगा मुझे, एक वो दे आज हम वर्क देगा बेंच भी अपकमिंग देख वाला, लेते हैं, जो मैं कमांड लगा लाइन वाला है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता देती हूँ, ठीक है। यस क्या मैम। दिक्कत है, वर्क बेंच जब आप अपना ओपन करोगे तो उसमें भी वो फर्स्ट टाइम पे आपसे पासवर्ड मांगेगा, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसके पासवर्ड नहीं मांग रहा, सेम पासवर्ड वही उसी से लॉग इन करेगा, ठीक है। तो वो लॉग इन होने के बाद जो है आपका जो डेटाबेस है वो आपके लोकल होस्ट से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो लोकल इंस्टेंस जो है वो आपके सर्वर पे रन हो रहा है। यहाँ पे टुडे क्लास, अपकमिंग क्लास, अपकमिंग वाला ऊपर, टुडे वाला आज वाला, हाँ अगर टुडे वाला ब्लॉक है ऊपर आएगा, हाँ नहीं है टुडे आज कोई से अपकमिंग क्लास पर तो ठीक करेगा, यही काट ऊपर आना जो होता है आपको बताता है कि आपके डेटाबेस के अंदर कौन कौन से डेटाबेस ऑलरेडी है। वो भी ग्राफ चेक अटेंडेंस स्टोर करिए, अटेंडेंस करो, हाँ स्टोर कर रहा हूँ, अटेंडेंस लगाओ इसमें, आप भी सर चलो प्लीज तो पहले, हाँ करके कर लो, फिर उसमें ऐड कर लो, भूलना नहीं, उसमें लिख नहीं सर वो कर लो, वो मैं करता हूँ, अटेंडेंस तो कर दो, अटेंडेंस का पूरा रिपोर्ट लाइव प्रोजेक्ट का आप बोले हैं वो मुझे ध्यान में है, और ये अटेंडेंस, और ये सिर्फ बहुत ज्यादा अपना कैलकुलेशन मत करना, तो ज्यादा करने जहाँ से जरूरत पड़े एक आध फंक्शन की जरूरत कर लो, हाँ बहुत ज्यादा फॉर्म या बहुत ज्यादा उसको रूटीन डेटा निकालना, सॉर्ट लूप लूप नहीं, अभी मैंने जो एक कमांड लिखी थी शो डेटाबेस, उसमें क्या इसने मुझे रिजल्ट दिया है, यहाँ पे मेरे डेटाबेस के अंदर जो भी सिस्टम के अंदर जितने भी डेटाबेस प्रेजेंट थे वो सारे आ गए, ठीक है। यस मैम। अब देखो ये आप ये वाला कॉमन, मैं अब तो हम मल्टीपल अपना बनाता हूँ, एसक्यूएल का बेसिक एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एसक्यूएल हम किस लिए करते हैं। एसक्यूएल किनको पता है? यूट्यूब वाला जो जैसे क्या, हो जाएगा, क्यूरी लैंग्वेज, सिंपल क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड किस लिए बोलते हैं इसे पता है? क्योंकि हाँ माई सीक्वल के अंदर हम जो है सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस इंपोर्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं ये एक पहले बना मैम ये आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। आवाज आवाज तो तुम्हारी भी एक सेकंड ब्रेक हो गया, शायद नेटवर्क इशू है। अब क्लियर आ रही है? हेलो यस इसको मैं वहीं से देख उठा लिया, अंकुश, शायद तुम्हारी साइड से नेटवर्क इशू है, ठीक है। तो अब क्लियर है? मैम बैकग्राउंड से ज्यादा। अच्छा, बैकग्राउंड से वॉइस ज्यादा आ रहा है। यस मैम। अब ठीक है। यस मैम। तो देखो एसक्यूएल की जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो अब यस देखो माई सीक्वल के अंदर हम एसक्यूएल लैंग्वेज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस के साथ वर्क करता है। रिलेशन मैम। यस हाँ, रिलेशनल। तो डेटाबेस की जब भी हम बात करते हैं, एक तो हम दो तरह के डेटाबेस होते हैं, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल, ठीक है। स्ट्रक्चर रिलेशनल डेटाबेस वो जिसमें आपका डेटा टेबल की फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है बेसिकली, यस ठीक है। जो भी डेटा है आपके पास वो टेबल की फॉर्मेट में होगा। दूसरा होता है आपका नॉन रिलेशनल डेटाबेस, जहाँ पे
जो आपका डेटा है वो मतलब अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कोई भी टेबल फॉर्मेट नहीं होता, कुछ भी, मतलब जिस ऑर्डर पे आप डेटा सेव कर रहे हो वैसा सेव हो जाएगा। लाइक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली नॉन नॉन रिलेशनल डेटाबेस में ज्यादातर ऑब्जेक्ट बनते हैं विदाउट टेबल। जी मैम। ठीक है, तो जो माई सीक्वल है वो एक रिलेशनल डेटाबेस है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को परफॉर्म करते हैं क्योंकि इसमें जो भी डेटा होता है वो आपका टेबल फॉर्मेट में होता है। यस। ओके, तो जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं तो मेनली हम हमेशा ये चार ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसको हम CRUD बोलते हैं, लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। यस। ठीक है, तो जी। एसक्यूएल में आपके जो इंटरव्यू में बेसिकली पूछे जाते हैं वो है DDL और DML, ये मोस्ट बेसिक कमांड्स है जो कि आपसे पूछे जाते हैं कि एक डेटाबेस में आपको पता होनी चाहिए। जॉइंस जो है वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आ जाता है। जॉइंस हम जब यूज करते हैं जब आपको दो अलग अलग डेटाबेस के साथ अपनी क्वेरी को मतलब आपका जो रिजल्ट है वो दो अलग अलग टेबल में प्रेजेंट है। ठीक है, यस। आपके पास दो अलग डेटाबेस है तो आप उसको यूज करना चाहते हो, ये देखना चाहते हो कि उन दोनों टेबल को ज्वाइन करके आपको कोई एक नई टेबल बनानी है या फिर दोनों टेबल में से कुछ ज्वाइन करके एक फाइंड करना है, तो उस टाइम पे हम जॉइंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो जॉइंस या जॉइन थोड़ा जो है वो डिफिकल्ट टॉपिक है। इससे पहले हम DDL DML जो बेसिक कमांड्स होती है एक डेटाबेस के अंदर वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, यस। तो देखो एसक्यूएल की बेसिक डेफिनेशन वही है कि ये क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है टू मैनेज एंड मैन्युपुलेट योर डेटाबेस। ओके, कि आपको अपने डेटाबेस के अंदर जब भी, जो हम क्यूरी कौन सी यूज कर रहे हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, तो ये आपको क्या ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटाबेस के अंदर जब भी कुछ भी कोई चेंजेस या फिर कोई मैनिपुलेशन यानी कोई अपडेट करना चाहते हैं, तो ये एक लैंग्वेज है जो आप का मीडियम बनती है डेटाबेस के अंदर चेंजेस या जो भी आप वैल्यू स्टोर या परफॉर्म करवाना चाहते हैं। ठीक है, जी मैम। तो माई सीक्वल, देखो सीक्वल अलग है और माई सीक्वल अलग है। माई सीक्वल एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यस। और सीक्वल जो है डेटाबेस की प्रोग्राम, आप ये समझ लो डेटाबेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जी मैम। ओके, तो कभी भी कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि सीक्वल और इस सीक्वल एंड माई सीक्वल आर सेम, तो आंसर इज नो। यस। ठीक है, तो माई सीक्वल जो है वो आपका सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप सीक्वल प्रोग्रामिंग क्वेरी लैंग्वेज को, और ये एक प्रोग्रामिंग नहीं क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी किस लिए, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं कोई भी, आप एक इंग्लिश की तरह जैसे कि एक नॉर्मल स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट लिखते हो और उसके बाद डेटाबेस उस स्टेटमेंट के बेस पे आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। जी मैम। ओके, तो अब देखो एसक्यूएल की बेसिकली जो कमांड्स होती है वो DDL DML और इसके अलावा भी है एक तो होती है DCL विच इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, यस। तो वो सारी तो जो है, जो DCL और जो TCL मैंने बताया वो एडवांस टॉपिक है जो कि हम ट्रांजेक्शन जब भी हम परफॉर्म करते हैं उसके अंदर देखते हैं। जब हम APIs की बात करते हैं या कोई भी अपनी गेट पुट या API चलाते हैं तो उसके अंदर जो हम मेन ऑपरेशंस देखते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे CRUD ऑपरेशन। ओके, क्या मैम दोबारा देखो जो मैंने DCL और जो भी है TCL बताई, डेटा सॉरी TCL थी एक हमारी जी मैम। ट्रांसमिशन कंट्रोल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और एक थी डेट कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, यस। तो ये दोनों जो है कमांड्स है, ये जो भी है इसके अंदर जो भी कमांड्स आती है वो हम यूज करते हैं जब हम ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे होते हैं। लाइक हम कोई बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे हमें कई सारे ट्रांजैक्शंस को देखना है, जो हमने सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा था जहाँ पे डेडलॉक वाली कंडीशन अक्कर होती है, उसमें वो उन कमांड्स का यूज करते हैं। यस। तो लेकिन जब हम ये जो है DDL और DML, DDL बेसिकली होती है आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यस। जी मैम। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आप डिफाइन करते हो अपने डेटाबेस के अंदर जब भी कोई चीज आपको नई अपडेट बनानी हो, वो आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर वो कमांड्स आएंगी। DML होती है आपकी डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज। ठीक, मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब कि ऑलरेडी वो चीज पहले से प्रेजेंट है, आप उसमें कुछ अपडेट या कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, तो वो सारी कमांड्स किसके अंदर आएंगी, DML के अंदर। जी मैम। ओके, और
जॉइंट्स का तो मैंने बता दिया कि बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं जॉइंट्स को, जब आपको दो अलग अलग टेबल्स के साथ काम करना हो और उन आपको एक ऐसा आउटपुट चाहिए जो दो अलग अलग टेबल के साथ आ रहा हो, तब हम क्या है जॉइंट्स का यूज करते हैं। ओके, यस। तो बढ़ते हैं अपनी जो फर्स्ट कमांड की तरफ। तो फर्स्ट क्या है हमारी, जो क्रिएटिंग ए डेटाबेस की, एक डेटाबेस में कोई भी डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये तो जो हमने पहला कमांड देखा था वो तो था, क्या था हमारा, शो डेटाबेस। ये देखने के लिए कि आपके सिस्टम में कौन से डेटाबेस प्रेजेंट है, क्योंकि जब भी हम अ, अ, काम करेंगे तो वो आपको तो नहीं पता ना कि आप किस डेटाबेस में काम कर रहे हो जी मैम। पहले से। तो इसलिए हमने पहले यूज किया शो डेटाबेस कि हमें पता चल जाए कि मेरे सिस्टम में कौन कौन, तो ये ऑलरेडी जो है ये बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, ये एग्जाम्पल डीबी, ये तो क्रिएट किए हुए यूजर की तरफ से मैंने किए। और इसके अलावा भी कुछ डेटाबेस ऐसे होते हैं जो आपके सिस्टम में जब आप उन्हें इंस्टॉल करते हो तो वो प्री पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जी मैम। वो सिस्टम की। तो अब देखते हैं जब आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना हो तो उसके लिए सिंपल हम क्या यूज करते हैं। ये आपकी क्रिएटेड। कमांड है। जी मैम। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे आपको अपने डेटाबेस का नेम देना है, जो भी आप उसका नेम रखना चाहते हो। लाइक आप इसका नाम रख दो। ठीक है, यस। तो अब जैसे ही आप इसको एंटर करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो ये देखो ये आपका क्रिएट हो गया डेटाबेस। यहाँ पे मैसेज आ गया, क्रिएट डेटाबेस डीबी वन, वन जी। रोज इफेक्टेड। इसका मतलब कि जो आपका डेटाबेस है वो डीबी वन के नाम से क्रिएट हो चुका है। अगर अब आप करोगे शो डेटाबेस तो आपको उसमें ये डेटाबेस मिल जाएगा। देखो डीबी वन आ गया आपका, जी मैम। जो आपने अभी क्रिएट किया था। अब आपके सिस्टम में तो इतनी सारे डेटाबेस प्रेजेंट है, तो कमांड लाइन में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से डेटाबेस के साथ काम करना है। जो आप क्यूरी लिख रहे हो वो इस सिस्टम को कैसे पता चलेगी कि वो बेसिकली इसी डेटाबेस के अंदर जानी चाहिए। हम्म। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज डीबी, यूज कमांड, और उसके बाद जो आपके डेटाबेस का नाम है। ठीक है, जी मैम। सॉरी, उसके बाद एग्जीक्यूट। तो अब यूज डीबी वन लिखने के बाद क्या होगा, अब जो भी क्यूरी लिखोगे वो सब किसके अंदर परफॉर्म होगी, आपकी डेटाबेस वन के अंदर, विदा सी और डेटाबेस के अंदर नहीं। ठीक है, जी मैम। तो उसमें मैम हमने DB1 कैपिटल में लिखा था, इसमें हम स्मॉल में। देखो कैप यहाँ पे वो केस सेंसिटिव ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ स्पेलिंग वो मैच करता है। ठीक है, स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, बाकी केस सेंसिटिव का कोई ऑप्शन नहीं। आप स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। जी मैम। बाय डिफॉल्ट ये मतलब जो सिस्टम में है वो स्मॉल ही इंस्टॉल होता है। ओके, यस। तो अब यूज डीबी वन कर लिया, तो अब जो भी क्यूरीज आप इसके अंदर परफॉर्म करोगे वो सारी किसके अंदर होंगी, डीबी वन के अंदर। ओके, जी मैम। तो अभी हमने कौन सी तीन कमांड्स देखी है, शो, क्रिएट और यूज। पहले ये तीनों क्लियर हुई। जी मैम। चलो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमारी आती है ये चार कमांड्स, ये भी ध्यान रहनी चाहिए आपको, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। ठीक है, जी मैम। तो अब ये देखो जब हम डिफाइन के अंदर जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखना है कि डेफिनेशन में हमेशा आप एक नई डेटाबेस को डिफाइन कर रहे होंगे या फिर कुछ नया टेबल बना रहे होंगे, इसीलिए वो सारी कमांड्स किसके अंदर आ रही है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। तो देखो जी। क्रिएट आपका क्या करता है, जब भी आप क्रिएट टेबल यूज करोगे तो वो क्या करेगा, एक नई टेबल बना के देगा आपके डेटाबेस में, यस मैम। हमेशा नई। ऑल्टर टेबल क्या करता है आपका, ये आपकी पूरी टेबल को ही मॉडिफाई करता है। ठीक है, पूरी टेबल का जो, अगर जैसे आपने पहले जो टेबल बनाई थी उसमें दो रोज थी, अब आप चाहते हो कि उसमें एक रो एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना, जी। तो ये एक तरह से आपकी टेबल मॉडिफाई तो हो रही है, लेकिन आपने उस टेबल को नया डिफाइन किया ना। जी मैम।
इसलिए जो आपका ऑल्टर वाला टेबल कमांड है वो भी किसके अंदर आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। यस। उसके बाद जो है ड्रॉप और ट्रंकेट। अब ड्रॉप और ट्रंकेट में देखो क्या डिफरेंस है। ड्रॉप और ट्रंकेट दोनों ही टेबल डिलीट करती है, बट डिफरेंस ये है कि जो ड्रॉप टेबल है वो आपकी टेबल का जो डेटा है सिर्फ वो डिलीट करेगी डेटाबेस में से। जी। लेकिन जब आप ट्रंकेट यूज करोगे तो ये टेबल का डेटा प्लस उसका स्ट्रक्चर, सब डिलीट करते हैं, यस मैम। ठीक है, ट्रंकेट जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिलीट कर देते हैं। जब हम टेबल डिफाइन करते हैं तो जब अभी हम देखेंगे क्रिएट टेबल करेंगे तो उसके अंदर पहले हमें डिफाइन करना होता है कि आपकी कितनी रॉज होंगी, उनकी क्या उसके अंदर आप किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हो, और वो कितना जो भी है डेटा रेंज जो होती है हर डेटा की, वो आपको डिफाइन, एक स्कीमा होता है आपको टेबल का वो डिफाइन करना होता है। यस मैम। ठीक है, तो वो टेबल का स्कीमा जो है, तो जब हम ड्रॉप टेबल यूज करते हैं तो वो सिर्फ पूरी टेबल को आपको डिलीट करेगा, मतलब टेबल के अंदर जो आपने वैल्यूज डाली है सिर्फ उस टेबल के डेटा को डिलीट करेगा। यस। लेकिन हम उसका स्कीमा चेक करेंगे तो वो फिर भी वहां पे प्रेजेंट होगा। जी। लेकिन जब हम ट्रंकेट यूज करेंगे, कि जब हम चाहते हैं कि वो टेबल पूरी तरह से डिलीट हो जाए, ना कोई उसका स्कीमा ना कुछ प्रेजेंट हो, तो अब हम यूज करते हैं ट्रंकेट टेबल। ओके। यस मैम। अब आज दूसरा है आपका डेटा मैन्युपुलेशन। अब मैन्युपुलेशन के अंदर आ गया कि आपने वो टेबल तो जो पहले से टेबल बनी हुई है, जो क्यूरीज बनी हुई है, उसके अंदर आपको मैन्युपुलेशन करना है। जी ठीक है, मैम। टेबल के अंदर का, हाँ, ठीक, यस मैम। हाँ, उसके अंदर कोई क्यूरी परफॉर्म करनी है तो वो आपकी आती है डेटा मैन्युपुलेशन के अंदर। तो देखो सेलेक्ट, सेलेक्ट जब हम यूज करते हैं, जब भी हमें किसी टेबल में से कोई एक या कई सारी स्पेसिफिक कोई रॉ देखनी हो, ठीक है, जी। तो सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये सारी जो कमांड्स है, ये एक स्पेसिफिक रॉ या किसी स्पेसिफिक कॉलम या किसी स्पेसिफिक सेल के साथ वर्क करते हैं। यस। ठीक है, पूरे टेबल के साथ में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जो सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट है, ये सब एक स्पेसिफिक रॉ और कॉलम के लिए है। जी मैम। तो ये सारी टेबल्स, ये सारी कमांड्स किस लिए आएगी, डेटा मैनिपुलेशन। तो डेफिनेशन और मैनिपुलेशन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया। यस मैम। तो ये याद रहेंगे कि अगर पता चले मैनिपुलेशन और डेफिनेशन की कौन कौन सी कमांड्स होती है। जी ठीक है, अब हम अपनी मैम, टेबल इसमें मैम जैसे अपडेट में भी मॉडिफाई हो रहा है, अल्टर में भी मॉडिफाई हो रहा है, तो वो भी नहीं, तो। देखो यही तो डिफरेंस है। देखो मैंने क्या बोला कि जो मैनिपुलेशन वाला लैंग्वेज है स्पेसिफिक रॉ के साथ काम करती है। जब हम अपडेट को यूज कर रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड, किसी टेबल की एक रॉ को या किसी टेबल की कुछ रॉस को अपडेट कर रही है। जी मैम। ठीक है, और मतलब उसकी वैल्यू, ये ध्यान रखो कि उसकी वैल्यूज चेंज कर रही है वो। लेकिन जब हम ऑल्टर टेबल की बात कर रहे हैं तो वो आपकी टेबल को चेंज कर रही है। टेबल मतलब मैंने बताया ना कि वहां पे दो यस। रॉज है और उसमें आप एक्स्ट्रा रॉ बनाना चाहते हो, एक रॉ ऐड करना चाहते हो, एक कॉलम ऐड करना चाहते हो, वैल्यू की बात नहीं हो रही वहां पे। यस। हाँ जी। तो उसको हम क्या करते हैं, ऑल्टर टेबल। यस मैम। ठीक है, टेबल मॉडिफिकेशन की जब भी बात आती है तो हम या टेबल के अंदर जो भी कोई डेफिनेशन चेंज करनी हो तो वो हम करते हैं डेटा डेफिनेशन के अंदर। जी मैम। और जब हमें कुछ भी वैल्यूज एक टेबल के अंदर की वैल्यूज के साथ अपडेट करना हो या चीजें डिलीट करनी हो तो हम किसको यूज करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन के। जी मैम। ठीक है, देखो ये आपका कमांड है टेबल क्रिएट करने की, जिसमें क्या करना होता है, ये है क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल, जो क्रिएट टेबल है ये तो कमांड है टेबल क्रिएट करने की। ठीक यस। है, और जो दूसरा है बुक्स, ये है आपकी टेबल का नेम। ये जो दूसरा है बुक्स, ये है क्या, आपकी टेबल का नेम। तो इसकी ये कमांड हो गई, क्रिएट टेबल इज कंपलसरी, और उसके बाद जो भी आप अपने टेबल का नाम देना चाहते हो वो। ठीक है, यस। अब देखो पहले हमें, मैंने क्या बताया था कि पहले हमें अपने टेबल का स्कीमा डिफाइन करना होता है कि उसके अंदर आप कितनी वैल्यूज क्या क्या डालने वाले हो। जी। तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, आईडी इंट प्राइमरी की, टाइटल जो भी है ये डेटा टाइप्स है।
कि कौन कौन से डेट, अब 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने जो भी है 4 कॉलम डिफाइन कर दिए कि एक मुझे चाहिए आईडी, एक टाइटल, एक ऑथर और एक पेजेस। ठीक है, ये 4 इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर रहा है। अब ये 4 इंफॉर्मेशन किस टाइप की है, हमें वो भी स्टोर कराना है। ठीक है, तो देखो आईडी जो है बेसिकली वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। जी तो आईडी इंटीजर, ये जो प्राइमरी की है। तो जब भी हम डेटाबेस में एक टेबल बनाते हैं तो हमेशा जो हमारा एक कॉलम होता है वो यूनिक कॉलम होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। एक कॉलम ऐसा होगा जो आपका बिल्कुल यूनिक होगा, ताकि जब भी आपको कुछ भी फैच करना हो या कोई भी मैन्युपुलेशन करनी हो उस डेटाबेस के अंदर, तो वो आप किसके थ्रू कर पाओगे। प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की आपकी वही होती है जो कि बिल्कुल यूनिक हो, नॉट नल। नॉट नल मतलब प्राइमरी की वैल्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये हमेशा यूनिक होनी चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। नॉट नल मीन्स इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो कभी भी ब्लैंक नहीं होगी। आईडी में कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर होनी ही चाहिए। ओके, जी तो ये, तो हमेशा जब भी हम प्राइमरी, ये प्राइमरी की आप किसी को भी बना सकते हो, लेकिन वो ध्यान रखना कि जो वो आपका कॉलम है वो इन फीचर को फॉलो करना चाहिए कि ये यूनिक और नॉट नल होना चाहिए। यस। ओके, तो वो आपका क्या है, प्राइमरी की, वो आपका कॉलम हो जाएगा प्राइमरी की। एंड बेस्ड ऑन दिस प्राइमरी की हम अपना जो भी डेटा है वो फैच करते हैं। ओके, जी मैम। मैम इसमें स्ट्रिंग भी यूज होता है जैसे आईडी। हाँ यहाँ पे स्ट्रिंग का नहीं, यहाँ पे इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है वैर। जी मैम। जब भी आपको स्ट्रिंग टाइप का डेटा यूज करना हो तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, वैर कैर। टेबल के अंदर देखो ये मैंने ये बताया ना, यहाँ पे अब टाइटल जो है वो आपका स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, उसके अंदर यस। हमने क्या यूज किया, वैर कैर। अब वैर कैर में आपके जो टाइटल है वो कितने कैरेक्टर्स तक का हो सकता है, तो यहाँ पे वो बेसिकली हमने यहाँ पे डाल दिया 100 से ज्यादा कोई भी आपका वर्ड्स होगा नहीं टाइटल। जी मैम। ठीक है, इसको आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हो, ये रेंज आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी होती है। ओके, यस। उसके बाद ऑथर आईडी थी। ऑथर आईडी भी बेसिकली आईडी है, तो उसको भी हमने इंट टाइप का ले लिया। उसके बाद आप, हम बेसिकली इसमें इंट, डबल और ये फ्लोट जो मेन डेटा है, बस स्ट्रिंग की जगह पे यहाँ पे आपको एक वैर कैर मिलेगा। ओके, यस मैम। और यहाँ पे पेजेस, अब ये टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हम अभी टेबल क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ आपको टेबल का स्कीमा क्रिएट करके देगी, जो आपने क्रिएट टेबल डिफाइन किया है। कमेंट्स हटा देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन समझ, ये सारे एक एक लाइन समझ में आ गई थी ना इसमें। यस मैम। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रिजल्ट है आपका, इसने क्रिएट टेबल कर दिए। जब ये सक्सेसफुल क्रिएट टिक आ जाएगा तो इसका मतलब कि वो आपकी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। ओके, जी मैम। कमांड होती है टेबल का स्कीमा देखने के लिए, चेक करते हैं। हाँ, डिस्क्राइब। अब आपको देखना है कि आपकी टेबल का स्कीमा कैसा बना है, तो उस पर डिस्क्राइब और टेबल का नाम। टेस्ट होता है।
स्पेलिंग चेक करना, स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए। अच्छा, ये इसके अंदर फोटोन हो गया था ना, इस वजह से। ठीक है, डिस्क्राइब। उसके बाद जो हमारा टेबल नेम था, बुक्स, वो पता नहीं चला, उसी हमारी पहले वाली क्वेरी के अंदर लिख रहे थे हम। जी। ठीक है, ये देखो, ये आपको इसको बड़ा। ये आपका टेबल का स्कीमा आ गया, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे देखो, आईडी, टाइटल, ऑथर और ये पेजेस, ये आपकी फील्ड्स हो गई। यहाँ पे इसका टाइप, यहाँ पे ये नल वैल्यूज, मतलब जो बस आईडी है हमने वो प्राइमरी टाइप की डिफाइन किया, इसलिए नल वैल्यूज में क्या आया है, नो। बाकी सब यस, यानी कि ये सारी वैल्यूज आपकी नल हो सकती है, ओके। यस मैम। और ये हमने की डिफाइन की है, जिसमें आईडी क्या है, हमारी प्राइमरी, और डिफॉल्ट वैल्यूज अभी इसके इन सब के अंदर नल है, जी मैम। ओके। अब इनके अंदर वैल्यूज अगर हम डालते हैं तो, मैम हमने जो डिस्क्राइब किया, अगर हम उसी जो हमने कोड किया उसके नीचे ही करते तो नहीं होता फिर मैम? हाँ वो हो जाता, वो ना ये काम नहीं कर रहा था, नीचे हो नहीं रहा था, इसमें क्या था, जी मैम। उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उसके नीचे ही लिखते ना। जी, यहाँ पे लिख गया था, इस वजह से पता है। ठीक है, तो तब भी यस। काम कर गया बस। लेकिन ये एग्जीक्यूट करके, एक बार हमने टेबल क्रिएट करके, तो हम इसको बार बार क्यों एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। जी मैम। हाँ जी। इसलिए उसको चाहे तो आप इरेज कर सकते हो, वो आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है, यस। ठीक है। और ये सेमीकोलन लगाते हैं बेसिकली, ये आपका है कि ये लाइन आपके यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, मतलब फिनिश ये कमांड, ओके। यस। हाँ जी। अब डिस्क्राइब बुक्स हो गया हमारा। उसके बाद टेबल का स्कीमा देख लिया, अब टेबल के अंदर वैल्यूज डालते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें टेबल के अंदर वैल्यू डालनी हो, तो पहले तो हमें यहाँ पे लिखेंगे हम इंसर्ट इनटू, आपकी है वैल्यूज डालने की कमांड, ठीक है। जी मैम। जिसमें वैल्यूज, टेबल नेम आपका, बुक्स, और यहाँ पे आपके कॉलम नेम। कॉलम नेम क्या क्या है, आईडी, टाइटल, ऑथर आईडी और पेज। पेजेस। पेजेस, ठीक है, ये सारे यस। वैल्यूज हो गए। अब यहाँ पे वो वैल्यूज जो भी इसके अंदर आप डाल सकते हो। चलो देखते हैं नल वैल्यू लेता है कि नहीं टाइटल, ओके। सक्सेसफुली क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसका मतलब कि आपकी वैल्यूज इंसर्ट हो गई है। अब देखो, यहाँ पे टाइटल के अंदर हमने नल वैल्यू दी, वो भी आपकी चली गई,
यस मैम। लेकिन यही अगर हम यहाँ पे वैल्यूज के अंदर नल देते तो वो आपको एरर दे देता। मैम ये ठीक है पता जैसे, कैसे लगी रन हो गया मैम, ये तो जैसे कुछ शो ही नहीं हो हाँ ये यहाँ पे ये शो हुआ ना आपको, ये ग्रीन जो हमने 8 लाइन एग्जीक्यूट की थी, इंसर्ट इनटू बुक्स 1201, ये 23 आपका शो। रहा। जी मैम। ठीक है, ये मैसेज दिखा आपको, ये आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, नीचे जो है आपको आउटपुट दिख रहा है साथ के साथ। ठीक है, यस। हाँ जब जी। जब भी आप कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे तो आपको बस बेसिकली ये जो रोज रिटर्न वाला इफेक्ट होगी, या जब भी कोई आपके उसमें कुछ अपडेट करोगे तो यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा, अपलोड हो गया जी मैम। टेबल के अंदर जो भी चेंजेस होंगे। अब आपको कहना है कि आपको वैल्यूज, आपको टेबल के अंदर देखनी है वैल्यू है कि नहीं, तो वो सिंपल आप अपना डिस्क्राइब बुक्स चला लेंगे। ठीक है, ऐसे देखोगे तो आपको उसमें वैल्यूज मतलब टेबल, पूरा टेबल दिख जाएगा। तो सिर्फ टेबल का स्कीमा रहेगा ना, नहीं कि हम यूज करते थे सेलेक्ट तीन करने में है। स्टार्ट फ्रॉम, और उसका दिमाग कितना बचेगा। ये आपका टेबल ले आएगा, आपको देखना है कि इसके अंदर वैल्यू गई है या नहीं। ठीक है, तो देखो ये आ गई। उससे पहले सेलेक्ट बेसिकली हम यूज करते हैं जब भी हमें देखना हो टेबल के अंदर हमारी कौन सी वैल्यूज है, किसी एक स्पेसिफिक रॉ कोई भी देखना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट। ठीक है, स्टार यूज किया जब आपको पूरा देख, यहाँ पे पूरी टेबल देखनी थी मुझे, इसलिए मैंने क्या यूज किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जिस भी टेबल में से आपको देखना हो। ओके, जी मैम। तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक टेबल थी, बाकी सिलेक्ट का और आगे इसके अंदर वेयर और भी कंडीशंस होती है, तो जब हम 2-4 वैल्यूज इसके अंदर और डाल लेंगे तब देखेंगे उसको। ठीक है, जी मैम। तो अभी बेसिकली बस ये पता चल गया कि नॉर्मल वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं। यस मैम। इंसर्ट की हमने, उसके बाद नेक्स्ट हमारी है, ये देखो रिट्राइविंग डेटा हमने देख लिया कि कैसे रिट्राइव करते हैं अपने टेबल को। अपडेट, अब दूसरी कमांड है अपडेट, जब आपको जो आपने वैल्यू सेट की है उसके अंदर ही आपको अपडेट करना हो। ठीक है, जी। स्क्रीन इसको hide कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना अपडेट कमांड लिखते हैं, फाइनली हेड। इस तरह से अपडेट यूज इंसर्ट यूज किया था, सेम भाई अपने टेबल का नेम। अब अपडेट के अंदर एक होता है आपका सेट, जहां पे वो वैल्यू आपको सेट करानी है, तो यहाँ पे लिखा हमने अपडेट बुक्स, जो हमारे टेबल का नेम है, उसके अंदर आपको क्या करना है, जिस भी कॉलम के अंदर वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, तो कॉलम का नेम क्या है हमारे, एक कॉलम का नेम है टाइटल। ठीक है, अब इस टाइटल के अंदर हमने वैल्यूज नहीं दी थी, वो वैल्यू दे देते हैं। टाइटल के अंदर क्या वैल्यू है हमारी, सीडी वाले जैसे लगा हुआ था ना। और वो जो हाँ लेकिन आयुष्मान हटवा दिया था और दिया ही नहीं। ठीक है, बस हम जो एक तो ही बंद कॉलम को करवा अपडेट दिया। करते हैं, वेयर, यहाँ पे कंडीशन देनी होती है कि उसकी आईडी इक्वल्स टू, पंखा का ये मार्क पता है। पंखा जो है। ठीक है, इक्वल्स टू 1।
जैसे एक से ये जेबीसीबी वाला जो लगा हुआ था ना, ठीक है, कॉलम की अलग वजह से बटन पर दिक्कत आ लगा रही है हुआ था कंपोनेंट की वजह से, कंपोनेंट पे, पूरी स्टेटमेंट एक है तो ना। क्योंकि वहाँ कॉल होता था, ठीक है, तुम बोले कि जब रिज्यूम अपलोड करेगा यहाँ पे तभी जो वहाँ एक्स्ट्रा कोलन ऐड जेबीसीबी करा उसकी वजह से वो उसको नेक्स्ट लाइन समझ रहा था, बल्कि ये क्या है, ये पूरी स्टेटमेंट ये बता दो। एक स्टेटमेंट है। जी मैम। तो तो उसको चाहिए अपडेट कि यहाँ जनरेट के करो। बाद आपको टेबल नेम लिखना है, उसके बाद सेट, बेसिकली उसको अपडेट कराने, वैल्यू को सेट कराने के लिए जो भी आपका नहीं, पहले फिर है, ये आपका कॉलम नेम, जिस भी कॉलम को आप ऐड करना है, तो मतलब वैल्यू को ऐड करना चाहते हो, कॉलम यहाँ पे आप एक साथ दो कॉलम को भी ऐड कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको दूसरा भी कॉलम ऐड करना हो, लाइक अगर मुझे करना हो ऑथर आईडी, बोल के लगवा दिए थे, पहले तुम बटन ही लगाए थे। ऑथर आईडी क्या है, इक्वल्स टू 202 कर दी मैंने, ठीक है। लेकिन ये बात एक दो दिन पहले भी हम लोग सोचे थे। उसके बाद आप सेट कराने के बाद आपको यहाँ पे कंडीशन देनी होती है कि ये कंडीशन किस बेस पे होगी, तो यहाँ पे क्योंकि हम प्राइमरी की का यूज करते हैं, जब भी हमें अपडेट चलाना हो तो वहां पे हमेशा हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी होती है। ओके, मैम ये ID1 का मतलब नहीं पता लगा। तो देखो वेयर ID1 का मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज हमने दी है, हमने तो उसको दे दी कि वैल्यू सेट करानी है, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा, वहां पे तो हजारों एंट्री प्रेजेंट है, उसको पता कैसे चलेगा कि सिर्फ किस वाली एंट्री में जाके आपको ये टाइटल नेम और ऑथर आईडी चेंज करनी है अभी कहाँ कहाँ रखना है ये से बुक्स में, ठीक है। यस इसलिए मैम। ये एक कंडीशन प्रेजेंट करता है कि वेयर का मतलब जहां पे ID1 है, जिस भी रॉ की ID1 है, उस रॉ के टाइटल और उसकी ऑथर आईडी को ये अपडेट कर देगा। और यस अपलोड वाला पे वेयर वो कंडीशन है जिस भी रॉ को आप अपडेट करना चाहते हो, जी मैम। अपलोड वाले पे ठीक है। तो यहाँ पे अगर यही आईडी, यहाँ पे अगर आपकी आईडी नहीं होगी तो उसके बिना आपका अपडेट नहीं चलेगा। यस। ओके, वो देखते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपके जो फर्स्ट रो है उसको ये देखो यहाँ पे अपडेट बुक वाला आपका जो है वन रो इफेक्टेड वाला वन चेंज मैसेज आ गया। अब आपको देखना है तो सेम यही, अगर आपको जब भी टेबल देखते हैं तो उसके लिए सेम यही वही, इसीलिए तो हम बोल कमांड रहे हम हैं कि यूज जब तक करते हैं, हमने सेलेक्ट रिटर्न स्टार रिपोर्ट फ्रॉम नहीं मिलेंगे बुक्स। कुछ नहीं करेंगे। अब मेरे पास तो है नहीं कुछ, तो तुम मैसेज करोगे नहीं। तो देखो अब आ गई आपकी टेबल, पहले क्या थी, वहां पे टाइटल नहीं था, ऑथर आईडी नहीं थी, यस मैम अब आ गया। ठीक है, तो ये अपडेट हो गया। तो समझ में आया अपडेट। सिर्फ बटन पर अपडेट जब भी हो तो वहां पे हमें कंडीशन एक प्रोवाइड करनी होती है। मान लो आपके टेबल में हजारों एंट्रीज है, अगर आप ऐसे टाइटल नेम और वो दोगे तो उसको कैसे पता चलेगा किसी किस एंट्री पे जाके वो चीज अपडेट करनी है। अपलोड करके अपना जैसे यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेगा तो जनरेट होगा। तो हमारी अंकुश वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम हमने पेजेस का यहाँ पे कुछ नहीं किया, पर यहाँ 23 आ रहा है। हाँ, पेजेस हमने पहले डाली थी ना प्रीवियस वैल्यू तो, अच्छा। उसने जी स्पेसिफिक, यहाँ पे देखो हमने जो स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू दी है सिर्फ उसको अपडेट किया है ना, जिस जी भी जी जी। कॉलम की वैल्यू को, ठीक है। यस मैम। अगर आप पेजेस की वैल्यू को डालते तो ये जो आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स किया है, ये बुक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज प्रेजेंट है वो सबको लेकर आएगा। यस मैम। अगर आप ये चाहती थी कि आप सिर्फ स्पेसिफिक रो देखो तो उसके लिए आपको क्या यूज करना था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स फेयर जेबीसी वाला तो IT इक्वल्स टू जेबीसी सॉरी वाला तो 1, और है ना, तो पंकज है ये ही। बोल रहे थे तो ये कि एंट्री लेके आता है जिसमें क्लिक सिर्फ करेगा वन रजिस्टर। की मतलब टेबल है। जी मैम। दूसरी ये नल वाली पे ऐड हो रही है यहाँ पे नहीं, मल्टीपल। जेडीसी वाला तो यहाँ जनरेट का लगा हुआ है, नहीं जेडीसी वाला तो लगा हुआ है जनरेट का, डिजिटल एनालिसिस वाला। हाँ तक क्रिटिकल एनालिसिस वाला क्या करना है वहाँ पे, वही रखना है या फिर इसको यही मैनुअल बटन देना है। हाँ। ठीक है, ये नाम दे देते हैं। अच्छा। एक तो यहाँ वो आपकी नल वैल्यूज यहाँ लेके ही बटन आएगा, देख यहाँ पे अगर मल्टीपल वैल्यूज होती ना तब ये आपको सिर्फ टेबल देता जिसके अंदर सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी एक ही एंट्री प्रेजेंट है। और जी।
ये भी है कि हाँ अभी बात हो रहा है समरी वाला, तो समरी वाले में पहले एक एपीआई तुम दी थी जिससे समरी जनरेट हो रहा था, अब फिर हो बाद गया में जब हमारा एडिटिंग डिलीट कंप्लीट वाला करते बच करते गया। समरी उससे आ ही जा रहा था। तो जब हमें पंकज सर को डिलीट करना चाहिए हो, कि एक तो डिलीट के लिए भी सेम पंकज सर को टेबल की चाहिए एक कि एक और स्पेसिफिक एपीआई वैल्यू चाहिए। ऐड करना हो, और वो हाँ डिलीट करना है तो उसमें भी हमें कंडीशन देनी होती है। तो जिस तरह से हमने अगर अपडेट मुझे किया चाहिए है, कि समरी, अगर मैनुअल को जनरल सिर्फ समरी जनरेट करना चाहता है तो समरी का भी डिलीट चाहिए। फ्रॉम बुक्स पेयर, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन दे सकते हो, जरूरी नहीं है आईडी ही दो, लेकिन हम नहीं आईडीज किस एपीआई लिए तो यूज आपको करते दिए हैं, थे, ताकि जो लगाए हमारी तो बाद में फिर जो रॉ बाद है में वो एक बात बात में जब वहां से यूनिक आया आईडी, हमेशा हमें पता है कि वो यूनिक होगी। यस। तो इसलिए जो है एक स्पेसिफिक रो ही डिलीट होगी। अब क्या पता टाइटल नेम तो वहां पे ऑथर नेम दो भी हो सकते हैं, तो वो दो को डिलीट कर देता है, ठीक है। जी मैम। अब यहाँ पे एक है, तो ये अब ये देखो इसको डिलीट कर देगा, टेबल को एग्जीक्यूट किया हमने, हम्म। डिलीट आपका चल चुका है। अब अगर आप लेकिन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स करोगे तो आपको अरे ये एंट्री पैसे नहीं वाला तो लग मिलेगी। गया है, पैसे का तो लग गया है, पॉइंट वाला तो हो चुका है। हाँ हाँ, लेकिन नहीं जनरेट का है ना, जनरेट वाला ये कहाँ कहाँ जनरेट, हम तो एक ही बार जनरेट करा था। सही से चल तो हम्म। ये यहाँ पे एरर आया था, एक मिनट। नहीं रिज्यूम को वर्जन बोल दिया। यस, देखा टाइटल के साथ इसने दे दिया, ये काम नहीं नहीं कर रहा। यही अभी लोगों को कंफर्म नहीं है कि इसलिए क्या हम क्या कुछ रखना करते है हैं, क्या। डिलीट फ्रॉम बुक्स तुम पेयर कुछ और आईडी बनवाए इक्वल्स टू थे, पंकज सर अभी चेक करवाए तो अभी 1। अभी लाइव कर दिए तो पंकज सर बोले ये सही नहीं, ये सही इसको ही नहीं है। एग्जीक्यूट कर, अभी यही चेंज हो रहा है। ठीक है। अब आपका डेटा डिलीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट के बॉडी वो क्लाइंट वाला और एडमिन वाला, एडमिन का दो रोल वाला हो गया। ठीक है। देखो अब आ गया नल। यस। यहाँ पे अब कोई एंट्री प्रेजेंट नहीं है, जिसकी आईडी बनती है उसको प्रेजेंट कर दिया। इसीलिए हमेशा हम आईडी के साथ ही काम करते हैं। देखा हमने टाइटल यूज किया था तो वो हमें एरर दे दिया था, जी क्योंकि मैम। लिखा था यू आर यूजिंग सेव अपडेट, यू ट्राई टू अपडेट द टेबल, जो अभी हमने अपडेट किया था उस वैल्यू को आप डिलीट करना चाह रहे हो, तो इसलिए उसने नहीं किया इसमें मैम डिलीट। हम पूरा ही आईडी सारा डिलीट होगा, अगर हमने सिर्फ टाइटल और ऑथर आईडी को एक डिलीट करना होता तो। नहीं, एडमिन में भी दो अच्छा रोल नेम बना वो है भी होता है और स्पेसिफिक सिर्फ कॉलम, जब पॉइंट फिर आपको ना वैल्यू सेट करानी, जैसे हमने डेटा अपडेट में सेट कराई थी ना, उसी तरह जी से हमें मैम। ये स्पेसिफिक कॉलम के लिए वैल्यूज पॉइंट होती है। ऐड कर सकते, यस। पॉइंट ऐड कर सकता है ना वो एडमिन, अब यहाँ पे एडमिन हमने सेक्शन। किया था पूरी आईडी को ही डिलीट कर दिया, अब आपको स्पेसिफिक टाइटल को डिलीट कर। देखो स्पेसिफिक कॉलम अगर आप वो करना चाहते हो डिलीट, तो कोई कॉलम तो डिलीट नहीं होगा ना, या तो पूरा का पूरा वो एक कॉलम डिलीट होगा आपकी टेबल में से। जी मैम। तो वो टेबल के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ऑल्टर। यस। ठीक है, तो टेबल के लिए हम उसमें क्या है, ऑल्टर यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे आप आपके पहले कॉलम में 3 कॉलम थे, आप चाहते हो कि 2 ही चाहते हैं, जी मैम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टर का यूज करेंगे। वो आपकी ये जो अभी हम कर रहे थे ये डीएमएल थी सारी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यस। वो जो है हमारा डेटा डेफिनेशन, उसको हम कल देखेंगे, ठीक है। जी मैम। तो आज के लिए इतना ही। ये जो पीपीटी है मैं आपको भेज दूंगी, इसमें सारे कोड्स लिखे हुए, ठीक है। जी मैम। ओके चलो। मैम अभी सेंड कर दीजिएगा मैम प्लीज। ठीक है अभी भेज दो। और मैम पिछला भी। और जो पिछली वाली भी ठीक है, पीपीटी इसको भेज देते हैं। यस। तो आज के लिए इतना ही करते, टाइम